So let us start next theorem. हमारे next theorem number 4. If C is the binary group MN code, then the minimum distance is same as the minimum weight of non-zero code words. तो अब सबसे पहले तो हमने बाइंड्री, क्योंकि C हमारा बाइंड्री MN कोड है, मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम वेट हमने D और D डैश हमने लेट कर लिए कि D मेरा क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए बी से, जहाँ पर ए बी हमारे कोड वर्ड है, नॉट इक्वल है, एंड डी डैश मिनिमम वेट उठा लिया मैंने, ए कोड वर्ड है और नॉन जीरो है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि मिनिमम डिस्टेंस सेम होनी चाहिए मिनिमम वेट के, तो डी इक्वल टू डी डैश, ये मुझे प्रूव करना है। सो हमने क्या किया, फ्रॉम वन देयर एग्जिस्ट कोड वर्ड ए एंड बी, हमने दो कोड वर्ड उठाए एंड ए नॉन जीरो, सच दैट डी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्योंकि ये डी हमने उठाई है, मिनिमम जो उठाई है उसको हमने क्या किया, कोड वर्ड्स लगाकर इसको नोटेशन ऐसे कर दी इसकी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी है, क्योंकि हमने थ्योरम नंबर 3 की थी कि जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होगी, वेट ऑफ ए प्लस बी, और वेट ऑफ ए प्लस बी जो है वो क्या होगा मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू डी डैश, क्योंकि डी डैश मैंने मिनिमम वेट उठाया है तो सिंपल वेट जो है इस मिनिमम वेट से ग्रेटर रहेगा, ठीक है। तो डी जो है मेरा यहाँ से कंडीशन आ गई है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू डी डैश। नेक्स्ट फिर सेकेंड उठाया, अब मैंने वेट वाली कंडीशन उठाई कि ए कोई सी से कोड वर्ड उठाया, डी डैश क्या है मेरा, वेट ऑफ ए, मैंने क्या किया, ए में 0 ऐड कर दी, क्योंकि मुझे इसकी कंपैरिजन बनानी है डी के साथ, तो वेट वही थर्ड थ्योरम अप्लाई करेंगे, वेट ऑफ दिस टू कोवर्ड्स इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है हमेशा मिनिमम डिस्टेंस से ग्रेटर रहेगी, मिनिमम डिस्टेंस हमारी डी है, तो यहाँ से हमारा रिलेशन बन गया डी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो ये रिलेशन से डी ग्रेटर देन इक्वल टू डी डैश, इस रिलेशन से डी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू डी, जब दोनों को कंबाइन करोगे यहाँ से ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी मेरी, ये फोर्थ, दोनों को कंबाइन करोगे तो डी इक्वल टू डी डैश, ये रिजल्ट मेरा प्रूव हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5 है हमारी, इफ सी इज अ बाइनरी एमएन कोड विद द मिनिमम डिस्टेंस डी, देन सी डिटेक्ट ऑल सेट्स ऑफ के और फ्यूअर एरर इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी 2015 में एग्जाम्स में आई हुई है आपके। तो देखो इसमें क्या है कि अगर सी कोई भी हमने कोड उठाया हुआ है, मैंने कोड उठाया हुआ है, मिनिमम डिस्टेंस डी है, देन हमें प्रूव करना है कि सी जो है वो डिटेक्ट करेगा हर एक सेट को के और फ्यूअर एरर की, कब, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि अगर डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 1 होती है। और सेकेंड स्टेटमेंट इसकी ऐसे भी आ सकती है, फॉर अ कोड वर्ड टू डिटेक्ट ऑल सेट ऑफ के और फ्यूअर एरर्स it is necessary and sufficient that the minimum distance between any two code words be k plus 1 or more। तो प्रूफ देखो अब इसका, c तो हमारा वही सेट हो गया कोड वर्ड्स का, suppose that c detect all set of k और fewer error। अब हमने फर्स्ट कंडीशन लेट कर लिया है कि c डिटेक्ट करता है हर एक सेट को k और fewer error के, तो हमने प्रूव करना है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस 1 होगा, ठीक है। तो वी नो d हमारी मिनिमम डिस्टेंस होती है, टू शो डी ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 1, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। मैंने सपोज कर लिया डी क्या है मेरा, लेस देन है के प्लस 1, अगर के प्लस 1 से लेस है तो लेस देन इक्वल टू के लिख सकते हैं कि यस हो के होगा या के से लेस होगा, तो डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू के हमारी ये कंडीशन आ गई। देन देयर एग्जिस्ट ए एंड बी बिलोंग्स टू सी सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू के, वो हमने दो कोड वर्ड्स पर अप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्या किया हमने एक ई एरर लेट कर लिया ए प्लस बी, उसका वेट चेक किया, वेट ऑफ इस ए किसकी इक्वल है, ए प्लस बी, तो वेट ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा, और वेट किसकी इक्वल है, डिस्टेंस के, और डिस्टेंस हमारी किससे लेस थी, के से, तो मेरा यहाँ से रिलेशन बन चुका है कि वेट जो ई का है वो लेस देन इक्वल टू के है। अब मैं इसको चेक करती हूँ कि अगर मैं किसी कोडवर्ड ए में ई को ऐड कर दूँ तो वो कोडवर्ड बनेगा या नहीं बनेगा, तो ए में ई को ऐड किया, ई की वैल्यू मैंने ए प्लस बी उठाई हुई थी, अगर बाइंड्री फील्ड है, बाइंड्री में क्या होता है 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, जब सेम सेम होते हैं तो वो 0 बन जाता है, तो a प्लस ए 0 हो गया, b बच गया यहाँ पर, a प्लस ई किसकी इक्वल आ गया, b की इक्वल आ गया, b हमारा क्या है, कोडवर्ड है, मतलब कोडवर्ड है तो a प्लस ई उसी की इक्वल तो है, तो वो भी कोडवर्ड बन गया, दैट इज फॉर अ कोडवर्ड a प्लस ई इज अगेन अ कोडवर्ड, की अगर हमने एक a कोडवर्ड उठाया था तो a प्लस ई हमारा दोबारा से कोडवर्ड बन गया, इसका मतलब तो मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कि एरर डिटेक्ट और अनडिटेक्ट कब होती है, कि अगर उसमें कोडवर्ड ऐड, कोई एरर ऐड करने के बाद कोई कोडवर्ड मिलता है तब तो वो क्या होगा मेरे पास कि कोई भी एरर डिटेक्ट नहीं हुई, अनडिटेक्ट हुई, तो अगर हमें कोडवर्ड नहीं मिलता इसका मतलब एरर डिटेक्ट हो चुकी है, मतलब हमें एरर फाइंड आउट हो चुकी है,
तो यहाँ पर तो एरर ऐड करने के बाद कोड वर्ड मिल चुका है दोबारा, इसका मतलब वो एरर हमें डिटेक्ट, यहाँ पर कोड वर्ड मिल गया, इसका मतलब अनडिटेक्ट रही, डिटेक्ट नहीं हुई है। पर मेरे पास तो मैंने लेट किया था कि सी जो है वो क्या करता है, सपोज सी डिटेक्ट ऑल सेट ऑफ के और फ्यूर एरर्स को। के तो था ही मेरे पास, के वेट था ना इसका लेस देन इक्वल टू के, पर उसने तो डिटेक्ट किया ही नहीं, तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी। तो कॉन्ट्रडिक्शन हुई किसके लिए, कि मैंने लेट किया था कि डिस्टेंस जो है वो लेस देन के प्लस वन, इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस वन। नेक्स्ट फिर दिस प्रूव दैट द एरर ई whose weight is less than equal to k goes undetected। ठीक है, क्योंकि वो कोड वर्ड बन चुका है तो एरर तो डिटेक्ट हो ही नहीं, हमें तो कोड वर्ड मिल गया, तो इससे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस वन हो गया। इसका कन्वर्स अब हम लेट करके चलेंगे कि डी जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस वन है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस वन। तो अब मुझे वही चेक करना है कि वो डिटेक्ट करेगा एरर्स को या नहीं करेगा। तो लेट ई, उसने एल लेंथ का एरर वर्ड उठाया विच इज़ इंट्रोड्यूस सच दैट, उसका वेट मैंने चेक किया कि वेट ऑफ ई कैसे इंट्रोड्यूस कराया उसको, कि उसका वेट कितना होगा, वेट होता है क्या, समेशन ई आई नॉट इक्वल टू जीरो होंगे जहाँ पर, वही तो वेट बनेगा ना, ओवर वन, मतलब जहाँ जहाँ पर मेरा वन आएगा वो वेट बनता है, नॉन जीरो एंट्रीज होती है सारी, तो वो किससे लेस देन इक्वल टू है, के से लेस है मेरा, बस मुझे चेक करना है कि वो डिटेक्ट होगी या नहीं होगी एरर। टू शो सी डिटेक्ट ऑल सेट ऑफ के और फ्योर एरर, इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट सी डिटेक्ट द एरर वर्ड ऑफ वेट लेस देन इक्वल टू के। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर सी जो है वो के और के से लेस के किसी भी उसको एरर को डिटेक्ट करेगा, तो ये शो करना रहता है कि वो लेस देन इक्वल टू के वेट के एरर को डिटेक्ट कर दे। सो वी शो दैट ए प्लस इज नॉट अ कोड वर्ड, क्योंकि हम डिटेक्ट तभी होगी ना अगर ये कोड वर्ड नहीं बनेगा, एक इसी कोड वर्ड में एरर को ऐड करने के बाद अगर वो कोड वर्ड नहीं बनता तभी वो डिटेक्ट होगी। तो मैंने क्या किया, फॉर एनी ए लेट अस टेक ए प्लस इज अ कोड वर्ड, कि मैंने लेट कर लिया, कॉन्ट्रडिक्शन से करूँगी इसको कि ए प्लस ई जो है मेरा दोबारा से एक कोड वर्ड बन गया। डिस्टेंस ऑफ ए प्लस ई ए, मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट की, डिस्टेंस फिर वेट के इक्वल होगी, ए प्लस ई मेरे पास वही सेम टर्म्स है तो जीरो बनेगा, तो वेट ऑफ ई बचेगा, और वेट ऑफ ई किससे लेस देन इक्वल टू है, के से। बट बिकॉज देखो यहाँ से तो मेरी ये टर्म लेस देन इक्वल टू के आ गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, बट बिकॉज ए जो सी से आता है, सो इफ ए प्लस ई बिलोंग टू सी देन डिस्टेंस ऑफ ए प्लस ई कॉमा ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, क्योंकि दोनों कोड वर्ड्स हैं, इन कोड वर्ड्स की डिस्टेंस जो है मिनिमम डिस्टेंस से ग्रेटर रहेगी, तो यहाँ से मेरी ये चीज़ इससे ग्रेटर आ गई है डी से, और डी किससे ग्रेटर था मेरा, के प्लस वन से, तो यहाँ से मेरी कंडीशन आ गई कि डिस्टेंस ऑफ ए प्लस ई की ए से जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस वन है। दोनों को कंबाइन करेंगे, के इस टर्म से ग्रेटर है, ये टर्म के प्लस वन से ग्रेटर है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, के ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस वन, पर वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ से क्या हो गया, जो हमने लेट किया था कि ए प्लस ई इज अ कोड वर्ड होगा, वो कोड वर्ड नहीं होगा। इसका मतलब अगर ए प्लस ई जो है किसी कोड वर्ड में एरर को ऐड करने के बाद कोड वर्ड नहीं मिलता, तो इसका मतलब वो एरर हमारी क्या हो चुकी है, डिटेक्ट हो चुकी है। तो ये आपकी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है।